भाइयों एवं बहनों, प्रेम कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जी हाँ, आज का विषय है राम तेरी गंगा मैली। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, बहुत बड़ा अद्भुत विषय है। जिस देश में 80% सनातनी हो और उस देश की गंगा मैली हो, ये बहुत बड़ा सभी धर्मों के ऊपर, मुंह के ऊपर उनका बहुत बड़ा ये तमाचा है। और इस बात को सभी धर्मों को समझना चाहिए, क्योंकि भाइयों एवं बहनों, अन्य नदियाँ भी विदेश में हैं, लेकिन भारत में जो गंगा नदी जो इतनी दूषित है, प्रदूषित हो गया है, वो विदेश में ऐसा नहीं है। क्योंकि विदेश के लोग गंगा को माँ नहीं कहते हैं, इसकी वैज्ञानिक पद्धति जानते हैं, उनको स्वच्छ करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। उससे अपना ही फ़ायदा नहीं, वो वैज्ञानिक पद्धति से भी सारे जीव जंतु जो पानी पीते हैं उनका भी फ़ायदा जीव जंतु उठाते हैं। परंतु हमारे भारत में आस्था की आड़ में हमारे गंगा जल इतनी दूषित हो गया है कि ये पोंगा पंडित से लेकर के सब मंत्र से उस जल को शुद्ध कर देते हैं और लोग को पिलाते हैं। और भाइयों एवं बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में गंगा धार्मिक और सांस्कृतिक का एक केंद्र है, और इसके साथ ही यह जो है वैज्ञानिक पद्धति का सबसे बड़ा आधार है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा जो है, इसका बहुत बड़ा व्यापक इसका लाभ है। और सबसे बड़ा लाभ जो ये है कि इसमें बीमारी, अन्य बैक्टीरिया जो हमारे ऊपर अन्य प्रकार की बीमारियां होती है, उस बैक्टीरिया को मारने में अद्भुत क्षमता है। जी हाँ, इसके लिए हम लोग जो हैं दवा खाते हैं, एंटीडोट दवा जो दवा खाते हैं हम लोग, उसमें बैक्टीरियल को मारने के लिए जो दवा खाते हैं, उससे भी अद्भुत शक्ति इस जल में पाया जाता है। और बहनों एवं भाइयों, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, यह इसमें एक वैज्ञानिक पद्धति से मानक तय किया गया है कि 100 ml पानी में अगर 500 कोलीफेम यानी जीवाणु अगर है, तो ये पानी आपका शुद्ध पानी है, आप इसमें स्नान कर सकते हैं। मगर 100 ml पानी से यानी 500 से ज़्यादा अगर जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है और जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है। मगर भाइयों एवं बहनों, अभी गंगा में जो बिहार की गंगा जो 33 घाटों पर जो सैंपल लिया गया है, उसमें 100 ml पानी में, आप सुन लीजिए, 100 ml पानी में 92,000, जी हाँ 92,000 जीवाणु मिले हैं, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लोग जो साधु संत जो यहाँ चोला ओढ़े हुए हैं, कहता है गंगा मैया पवित्र है, ये बहुत बड़ा मानव धर्मों के साथ भारत में धोखा किया जा रहा है। और इसमें अगर व्यक्ति स्नान करते हैं तो कई प्रकार के बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, ये पाखंडियों के आप जाल में न पड़े कि गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सब बकवास है। हाँ, गंगा जीवन दायिनी है, ये सबों के लिए है, इसलिए जीवन दायिनी है गंगा कि उसके पानी असंख्य जीव जंतु मानव प्राणी पीते हैं। इससे इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है, इससे नौकायान चलता है, इसमें नौकायान यातायात का साधन है, इससे यात्रा सुगम होता है, इससे बिजली बनती है, इसके पानी से अनेक घरों में सप्लाई होता है, गंगा का पानी पीने योग्य बनाया जा रहा है। परंतु
भाइयों एवं बहनों, राम तेरी गंगा मैली, ये सत्य है। और आइए इस धार्मिक चीज को हम लोग कहने से नहीं, बोलने से नहीं, इसको पवित्र करें, क्योंकि यही गंगा, ये नदी है जिसके उपजाऊ भूमि से, जिसकी पानी से हमारा भूमि उपजाऊ बनता है, जो गोमुख से निकल कर के हजारों किलोमीटर आपको जंगल से, पहाड़ से, मैदानी भाग से होते हुए जो आता है, इसी के कारण ये उपजाऊ भूमि होता है, जिसके पानी पटने से हमारे कृषि योग्य भूमि बनते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के जैविक तत्व पाए जाते हैं। रासायनिक तत्व के कारण यह उपजाऊ होता है, जिसमें खाद अगर आप कम दें फिर भी काम चल जाता है। ये गंगा की पानी का बहुत बड़ा लाभ है। और बहनों और भाइयों, इसको ध्यान से सुनिए। केवल गंगा माता को पूजा करने से काम नहीं चलेगा कि गंगा मैया हमको मतलब माफ़ करेंगे, ये सब ढोकोसला है। आप कर्म कीजिए, जिस चीज़ को आप स्वच्छ नहीं करेंगे वो आपको स्वच्छता नहीं देंगे। जो खुद गंदा है और गंदगी से भरा हुआ है, वो आपको कभी जीवन नहीं देगा। इसके लिए कोई भी देवी देवता आपको सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, इस गंगा प्रदूषण से प्रदूषित जो हो रहा है, इससे जुड़े हमारे जो रासायनिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र लोग हैं, जीव विज्ञान के लोग हैं, भूगर्भ शास्त्री है, या जल बोर्ड के जो लोग हैं, जो पर्यावरण के संबंधित जो व्यक्ति है, उनको सबसे पहले गंगा को साफ करना होगा। और गंगा को साफ करने के लिए भाइयों एवं बहनों, जो बार बार सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार गाद की जो बात करता है, गाद जो गंगा में जो गाद गिर जाता है, वो सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए गादों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाद की सफाई नहीं होगा तो ये जो है गंगा दूषित हो जाएगा। और दूषित हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, जो लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, पाप मिट जाएगा, भाइयों एवं बहनों, ऐसा कतई नहीं होगा। आप किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, ये सब बकवास है। हमारे भारत में सनातनी हो चाहे अन्य धर्म के लोग, ये पाखंडियों का चोला चोर करके कर्महीन हैं और कर्म से डरते हैं, केवल शब्द बाण चलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। भाइयों एवं बहनों, ऐसे लोगों से बचिए और गंगा मैया को स्वच्छ रखिए। इसका खुद दायित्व कीजिए और दायित्व का निर्वहन कीजिए। केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा। कहा जाता है ना, एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर चख फल चाखा। यानी जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। इसको आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर माँ की आंचल को अगर माँ की आंचल को आप दूषित कीजिएगा तो उस आंचल से आपका जो शरीर पोंछा जाएगा वो स्वच्छ नहीं होगा। ये बात आप लोग कान खोल कर के सुन लीजिए। हमारी गंगा बहुत बड़ी दूषित हो गई है। इसमें नहाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए भाइयों एवं बहनों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगे संबंधी मित्रों तक पहुंचाइए। और हमारा चैनल इसी के लिए बना है कि मानव की रक्षा करना है, सृष्टि की रक्षा करना है। अगर सृष्टि की रक्षा करते हैं तो हमारे सारे जीव जंतु और हम बचेंगे। अगर इनकी रक्षा नहीं कीजिएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत, मंत्र, शास्त्र, यज्ञ, पूजा पाठ, धार्मिक दर्शनों का दर्शन करने से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए भाइयों एवं बहनों, एक कटु सत्य है, सभी ईश्वर ने
सभी शास्त्र ने कह दिया है, कर्म कीजिए। इसी के साथ भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए। और जो अच्छी चीज़ है मेरे भाइयों एवं बहनों, उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।